सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड फेयर की प्रशांत अमन सर की है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके प्रशांत अमन सर को सपोर्ट कीजिए। जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो बनाई है जयशंकर फाइनली आंसर इफ इंडिया विल ज्वाइन नेटो, इट डजंट रिप्लाई टू इंडिया। सॉरी, रिप्लाई कह रहा हूँ, इट डजंट अप्लाई टू इंडिया। तो बात ऐसी है कि मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले जब नेटो प्लस की बात हुई थी तो मैंने बोला था कि इंडिया को करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में मैंने कुछ बातें बोली थी। वो बातें मैं आपको एंड में बताता हूँ, फिर मैं अपना भी व्यू पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, 110% श्योर होता है मेरे को कि आपने वीडियो देखी होगी। तो मेरे व्यू पॉइंट जानने के लिए आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखना। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा, और जो इस वीडियो में बोल दूंगा उसके रिगार्डिंग तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में फिर व्यू पॉइंट करते हैं, एंड में मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत के विदेश मंत्री ने फाइनली एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी है नेटो के बारे में कि भारत नेटो का पार्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल। सबसे पहले देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी यूएसए से। यूएसए ने ये कहा था, यूएसए की एक कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाना है। नाउ नेटो प्लस के बारे में जैसे ही वर्ल्ड कम्युनिटी ने सुना, हर कंट्री ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। रशिया की तरफ से काफी न्यूट्रल रिस्पॉन्स आया। चाइना ने इस आइडिया को लेकर कहा कि देखिए ये बहुत ज़रा खराब होगा, अगर नेटो प्लस इंडिया ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये हर्ट होगी। ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए थे। और अब आगे पूरी दुनिया की नज़र थी पीएम मोदी की विजिट पे टू यूएसए, और लोग ये देख रहे थे कि क्या इंडिया नेटो +5 का पार्ट बनेगा, जिस ग्रुप में ऑलरेडी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया हैं। अगेन नेटो जो प्रॉपर ग्रुप है ना, नेटो ट्रीटी के जो सिग्नेटरी हैं ये आपको 31 मिलेंगे। नेटो +5 नेटो के आप कह लीजिए एक एक्सपेंशन का पार्ट है, मगर इन कंट्रीज को नेटो की जो आर्टिकल 5 की सुरक्षा है ये नहीं मिलती। मतलब कि कल को न्यूजीलैंड पे अटैक होता है अगर, तो नेटो कंट्रीज को न्यूजीलैंड की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है नेटो प्लस का कॉन्सेप्ट, और इंडिया ने ये बात अब क्लियर कर दी है कि हम लोगों को नेटो प्लस ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो ये नेटो का टेम्पलेट है कि जी अलायंस फॉर्म कर दो तो हम पे अटैक, तो हम पे अटैक, और वैसे उसका एक एक्सपेंशन मॉडल भी होगा, ये इंडिया पे अप्लाई ही नहीं होता। तो डॉक्टर अजय शंकर ने हर तरफ से आइडिया कंप्लीटली अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया है कि चाहे यूएसए अपनी तरफ से जो मर्जी कहे, इंडिया नेटो को ज्वाइन नहीं करने वाला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के। यहाँ पर जयशंकर साहब ने कहा क्या है, अखंड भारत वाले टॉपिक के बारे में भी इन्होंने क्या कहा है ये भी जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय विच कंट्री। किस कंट्री ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सुरीनेम, यूएसए, जापान या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएसए की जो कमेटी थी ना जिसने रिकमेंड किया कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाओ, इन्होंने पूरी बात ये करी थी कि अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को टक्कर देनी है और इंश्योर करना है कि ताइवान की सिक्योरिटी बनी रहे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को नेटो प्लस में लाया जाए। और आगे इन्होंने स्पेसिफिकली ये बात लिखी थी, ये यूएसए की लैंग्वेज है, द यूएस एंड इंडियाज क्लोज पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेटर द अग्रेशन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। तो यूएस ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफी ईगर था कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट बनाया जाए, बट जयशंकर साहब ने बिल्कुल यूएसए के सारे आइडिया कैंसिल कर दिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये देखिए कि नेटो प्लस कोई अलायंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, नेटो जहाँ पे 31 मेंबर है, ये तो प्रॉपर एक अलायंस है, और इंडिया ये ओपनली कह चुका है कि हम किसी अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे। ये हमारे विदेश मंत्री ने चाहे यूरोप हो, यूएस हो, हर जगह ये बात कही है कि हम लोग पार्टनरशिप में बिलीव रखते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, हम किसी भी कंट्री के साथ अलायंस सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते। बट जयशंकर साहब ने भी मेंशन किया, आपको वीडियो दिखाऊंगा, इन्होंने ये कहा कि यूएसए का ना एक सोचने का तरीका है
कि दो कंट्रीज इकट्ठा काम करेंगी तो अलायंस सिस्टम होना चाहिए, नेटो का एक्सपेंशन होगा। तो जयशंकर साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये बात कही है कि ये सब आउटडेटेड आइडियाज़ हैं, पुराने ख्यालात हैं। हम कुछ और क्यों नहीं सोच सकते? ज़रूरी है कि नेटो सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को कि यूएस इंडिया के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंप्रूव करना चाहता है, मगर नेटो का पार्ट बनना इसका फाइनल आंसर नहीं है। जो छोटी सी क्लिप है यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप सुने। A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. You know, so any situation they deal with, they use that like a. It seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. ना मैं आपको ये बता दूं कि जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जवाब बहुत कॉन्फिडेंट और ब्रेव है। इंडिया ने कम शब्दों में यूएसए को ये कह दिया है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि चाइना का थ्रेट हमारे लिए इतना बड़ा है कि हम नेटो की कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंशन है उसको ज्वाइन कर लेंगे सिक्योरिटी के लिए, हेल्प के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को हम अकेले देख लेंगे। जो आप कह लीजिए मेन जो क्रक्स है ना बात का, वो ये है कि चाइना को हम आराम से खुद हैंडल कर लेंगे। बाकी आप अगर सिक्योरिटी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वी आर ओपन फॉर दैट। हम जर्मनी के साथ जो ये सबमरीन डील है ये कर रहे हैं, फ्रांस के साथ रफाइल डील है, आप भी कुछ करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रिप्लाई है। आप एक कंपेयर करके देखो जापान से ना। अगेन जापान की एज ए कंट्री मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इनका कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत अच्छे लोग निकलते हैं यहाँ से। बट एज ए जियो पॉलिटिकल प्लेयर आप अगर जापान की पोजीशन देखो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। नॉर्थ कोरिया इनके बिल्कुल पास में है, चाइना बिल्कुल इनके करीब है और चाइना के साथ इनका एक डिस्प्यूट भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापान ने चाइना के साथ किया था, चाइना की आबादी आज भी भूली नहीं है। उल्टा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दिन में 3-4 बार अपनी जनता को याद दिलाती रहती है कि भूलना मत कि जापान ने तुम्हारे साथ क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। और इसलिए हमने ये भी देखा कि जापान ने अपनी तरफ से, अगेन जापान इंडिया में कॉन्ट्रास्ट देखो, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस देखो। इंडिया कहता है कि जी टेम्पलेट फिट नहीं होता, नेटो रखो अपने पास, नहीं चाहिए। जापान इसके विपरीत नेटो से बात करता है और कहता है एक ऑफिस हमारे यहाँ भी ओपन कर लो। जापान इस बात को लेकर डेफिनेटली नर्वस है कि ताइवान पे अटैक होगा, उसके बाद चाइना अग्रेशन कर सकता है जापान के अगेंस्ट भी। और अगेन आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होगी, जापान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इनकी आबादी तेजी से गिर रही है, इनकी जो पॉपुलेशन है लाइफ इंजॉय करना चाहती है, दे वांट पीस, उनको वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिलिट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जापान के लीडर्स को पता है कि कल को अगर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो जापान उसके लिए कहीं से भी प्रिपेयर्ड नहीं है, ना मिलिटरीली, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इन्होंने अपना जो मिलिट्री का बजट है ये बढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इंडिया से कहीं से ये कंपेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए आप जोग्राफिकली भी नोट करो, इंडिया चाइना के बीच में हिमालयन माउंटेन रेंज है जो अगेन चाइना को बहुत कम ऑप्शंस देती है इंडिया के अगेंस्ट कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने का, जबकि जापान के अगेंस्ट चाइना बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि यहाँ पर चाइना की नेवी एक्टिवेट हो जाएगी, इनकी विशाल नेवी एक्टिवेट हो जाएगी जो आराम से जापान को हर्ट कर सकती है। तो इंडिया ने यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस दिखाया है। और जापान के लिए चिंता की बात यह है कि जो ऑलरेडी अभी नेटो के मेंबर है ना, जो फुल फ्लेजेड नेटो के मेंबर है जैसे कि फ्रांस, ये खुद ही कह चुके हैं कि जी जापान में ना नेटो का ऑफिस भी मत खोलो, नेटो की एंट्री ही मत कराओ जापान में। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, कल ही मैंने अपलोड करी थी कि इमैनुअल मैक्रोन ने क्यों कहा है कि जी एशिया में नेटो का एक्सपेंशन एक मिस्टेक है। तो अगेन इंडिया की जो पोजीशन है इस वक्त ऐसे टाइम में, इट इज़ अ पोजीशन टू बी प्राउड ऑफ। बट मैं यहाँ पर यह भी ऐड करूँगा कि कॉन्फिडेंस के साथ ही साथ ना हमें एज ए कंट्री परफॉर्म भी करना होगा, इकोनॉमिकली ग्रो करना होगा, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जेन्युइनली उस लेवल पे लाना होगा कि कल को 2 फ्रंट वॉर भी अगर होती है, क्योंकि अगेन यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा तैयारी करते हो कि सबसे बदतर क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से अपने साथ आप साधन रखते हो। तो कल को मान लीजिए चाइना पाकिस्तान मिलकर अटैक करते हैं तो उस केस के लिए भी हमको रेडी रहना होगा। और उसके लिए देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर चाहते हैं वगैरह, हम तैयारी करके रखेंगे, मिलिटरीली स्ट्रांग रहेंगे तो वॉर होगी भी नहीं। क्योंकि जब एक कंट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तभी एक वैक्यूम बन जाता है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि दूसरा कंट्री सोचता है कि हम मिलिटरीली एडवांस कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप कहोगे इसके आगे अब हम क्या देख सकते हैं, चलो नेटो को तो इंडिया ने
रिजेक्ट कर दिया, बड़ी बात है। अब आगे हम क्या देख सकते हैं, देखिए आगे मुझे पर्सनली एक टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ उसको, एक्सटेंसिवली फॉलो कर रहा हूँ। ब्रिक्स कंट्रीज खुद की करेंसी बनाना चाहते हैं। इंडिया का स्टांस वहां पे क्या रहता है वो देखना होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ब्रिक्स की करेंसी को भी इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अगर इंडिया ब्रिक्स की करेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है तो आराम से हम रशिया के साथ ट्रेड भी कर पाएंगे, कुछ सैंक्शंस की रोक टोक भी नहीं होगी। बट हाँ, ब्रिक्स की जो करेंसी है उसमें डोमिनेशन रहेगी चाइना की। और रही बात अखंड भारत की, तो उस टॉपिक पर डॉक्टर अजय शंकर ने सिंपली ये कहा है कि अखंड भारत का जो मैप है ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कोई अखंड भारत या कोई हमारे फ्यूचर प्लान का मैप नहीं है, तो इस पर कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंडली कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, उनको हम ये बात समझा देंगे। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि इस मैटर को ये लोग समझ पाए। तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ एजुकेशन का इशू रहता है पाकिस्तान के केस में, तो ये भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंडिया के 2 आउट हो गए, तो ये भी देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि अखंड भारत की कंट्रोवर्सी की वजह से इंडिया ऐसा नहीं है कि वो मैप वगैरह हटा देगा। इंडिया कॉन्फिडेंटली वो मैप अपने पार्लियामेंट में डिस्प्ले पे रखेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज खुल रहा है और अनअकैडमी इस क्वालिटी कोर्स को दिख जाएगा आइकॉनिक कॉम्बो पैकेज। यहाँ पे यूपी मंथ का कोर्स है, यहाँ पे अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू ऑप्शनल तीनों की तैयारी का वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने पहले वीडियो देखी हुई है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अब मैं बताता हूँ आपके इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इसकी नेटो प्लस की बात कर लो। मैंने भी नेटो प्लस पे एक रिएक्शन दिया था, उसमें मुझे लगा, मैंने ये भी बात बोली थी कि हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कोई उनके साथ अलायंस नहीं है कि तुम पे हमला होगा तो हमने बीच में फुट सोल्जर्स डालने हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह जहाँ वेपन्स वगैरह हमें वहाँ से मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि लाइक हमारी कभी चाइना से वॉर होती है तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि तुम ये जैसे यूक्रेन को कर रहे हैं। देखो, लड़ना तो खुद ही है, लड़ने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उसमें ये भी बोला था कि अब इसके बारे में तो हमें कभी उनका नेटो प्लस का जो उनका एग्रीमेंट है या क्या है वो तो हमने किसी ने नहीं पढ़ा है, वो तो गवर्नमेंट को पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ, किस वजह से उन्होंने इग्नोर किया या किस वजह से। मैंने उसमें भी बोला था कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा, उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा तो इग्नोर कर सकती है, क्योंकि उनके पास सारा कुछ होता है। हमारे पास तो सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ अपने व्यू पॉइंट बता सकते हैं, एक चीज को देख के उसमें बता सकते हैं। तो मैंने अपने व्यू पॉइंट उस वीडियो में यही बताए थे कि हमें कर लेना चाहिए ज्वाइन, कोई इसमें वो नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए। तो बाकी ये है कि ठीक है, अगर जयशंकर जी ने, वैसे बहुत बड़ा ये स्टेप होता है कि हम किसी के अलायंस में जाना ही नहीं चाहते। ये यानी कि यहाँ से क्लियर कट यहाँ तक तो पता चल गया है कि 1947 से लेके आज तक हम किसी के ग्रुप में नहीं गए। कई लोग कहते हैं कि रशिया के ग्रुप में हो आप, ऐसा हो ऐसा हो। नहीं, हम ग्रुप में नहीं है। मेरे मानना ये है कि हम हम पार्टनरशिप चाहते हैं। हम किसी के साथ ना वो नहीं चाहते कि हम इसके साथ बंध गए हैं और हम फंस जाएं। हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, टूट भी जाती है, पार्टनरशिप बन भी जाती है, ठीक है। लेकिन अलायंस में क्या होता है कि आप बाउंड हो जाते हो, आपके ऊपर एक बाउंडेशन हो जाती है कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है। वैसे नेटो प्लस की बाउंडेशन नहीं थी, अब पता नहीं उसमें क्या लिखा होगा। तो इट्स ओके, मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो उनकी सोच, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, उन्होंने आगे की सोच देखी है। वेल डन, इस पर कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। वो मेरे विचार थे मिलने के, मैं सोच रहा था कि हो जाना चाहिए, अगर कोई बात नहीं, अपना व्यू पॉइंट होता है। तो रही बात दूसरे जापान की, तो चलो क्या करनी है, अखंड भारत पे कर लेते हैं। वो बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि जो सुअर हैं पाकिस्तानी, उनको समझाना मुश्किल है, उनको छोड़ो, पर उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जितना हम उनके बारे में बात करते हैं ना, हमारे अपने मिनिस्ट्री जहाँ हमारे गवर्नमेंट उनके बारे में बात करेगी तो उनकी वैल्यू बढ़ती है, हमारी वैल्यू गिरती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो सूरों को मुंह लगाना नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। वो चलाते रहे अखंड भारत, गजवा हिंद करते रहे, उनका अपना है, वो अब खुद ही चला के मर जाएंगे। बाकी नेपाल और इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मैप जो लग गया ना, ये अब हटना तो है नहीं। चाहे अमेरिका आके इसमें अमेरिका क्या, पूरी दुनिया रौला पा ले, पूरी दुनिया चला ले, ये मैप नहीं हटेगा। क्योंकि मैप ही ये हमारा अखंड भारत का नहीं है। और मैं भी इससे 110% एग्री करता हूँ कि हमें अखंड भारत नहीं चाहिए। कई लोग पाकिस्तानियों को ज़्यादा खोज लिया कि
यूरोप के जैसे ना हमारे बॉर्डर खुलने चाहिए। तो ये चाहते हैं कि जब मर्जी हम यहाँ जाए, इंडिया में धमाका करें और आराम से वापस चले जाएं पाकिस्तानी। तो ऐसा तो होगा नहीं। कई पाकिस्तानी सोचते हैं कि यहाँ इंडिया में हमें मिला लो, कई कुछ बोलते हैं। भाई मैं भी मेजर गौरवारिया सर से 1000%, लाख % एग्री करता हूँ कि हमें वो सूअरों का बाड़ा वापस नहीं चाहिए, वो सूअर वापस नहीं चाहिए। वो गलत फहमी में घूम रहे हैं कि वो सूअर चाहते हैं कि हम इंडिया में मिल जाएं, तो हमें नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ POK एंड GB चाहिए, जिसपे तो मैं शुरू से हूँ कि हमें लेना ही लेना है। पोर्की कहते हैं कि ना वो इंडिया ले नहीं सकता, तो यही पोर्की कहते थे कि बांग्लादेश अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही पोर्की बाद में बोला करेंगे कि हमारी ये इंडिया ने ये ले लिया, अब हम क्या करें, हम गरीब थे, वही बकवासबाजी। चलिए वीडियो यहाँ तक थी, मैंने अपने विचार बता रहे थे क्योंकि मैंने इस पर रिएक्शन किया होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वीडियो करूँ, क्योंकि कई लोग वीडियो जो देख रहे हैं ना मेरी रेगुलर देखते हैं, तो उनके दिमाग में थोड़ा डाउट हो जाएगा कि भाई कुछ ऐसा बोल रहे थे उस वीडियो में, इस वीडियो में ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए। तो भाई वो मेरे व्यू पॉइंट थे, ये भी मेरे व्यू पॉइंट होते हैं, मुझे लगता है। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी यही बोला था कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा तो वो ज्वाइन कर सकती है, अगर नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त मैं डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, अब वो मेरे को पता नहीं क्या है। तो बाकी ठीक है, इट्स ओके, मैं सल्यूट करता हूँ जयशंकर जी, तो एब्सोल्युटली ओके हैं। चलिए यहाँ तक थे मेरे व्यू पॉइंट, आई होप कि आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्रिप्शन में आप बहुत देख लेते हो वीडियो, लेकिन ढील बहुत चल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपका भाई हिंदुस्तानी भाई पूरी मेहनत कर रहा है आपके लिए, ठीक है। एक ही वीडियो बना पा रहा हूँ जैसे आप लोगों को पता ही है, लेकिन साथ आपने देते रहना। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।